साथियों, आप सभी को टारगेट विथ नित्यम के इस चैनल में दिल खोल करके स्वागत है। जैसे में आपको लगातार पता चल रहा है कि टारगेट विथ नित्यम चैनल से जीके जीएस का सीरीज दिया जाता है जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाएं की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी हो, बीपीएससी शिक्षक भर्ती हो, बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा हो, बिहार एसएससी हो, एसएससी हो, रेलवे हो चाहे बैंक हो, वे तमाम प्रतियोगी परीक्षाएं जिसमें आपसे जीके जीएस से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं, उन सभी परीक्षाओं के लिए वीडियो महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि हमारे चैनल से जो भी आपको जीके जीएस के सीरीज दिए जाते हैं वे सभी किसी न किसी एग्जाम में प्रीवियस ईयर से उठाए हुए प्रश्न रहते हैं। तो आज की हम क्लास में वन लाइनर जीके क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। और आज का जो हमारा सीरीज रहेगा ये सुपर फास्ट रिवीजन रहेगा, ठीक है, सुपर फास्ट रिवीजन रहेगा। तो आप देखिएगा कि आप जो है कितने सवालों को सही जवाब दे पाते हैं, ठीक है, अपने आप को जांचिएगा। तो चलिए आपकी ज़्यादा समय की बर्बादी नहीं करेंगे। सबसे पहला सवाल आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। सबसे पहला सवाल कहता है कि हुमायूं राजगद्दी पर कब बैठा था। तो हुमायूं राजगद्दी पर 1530 ईस्वी में बैठता है। आपको कमेंट करना है कि हुमायूं नामा किसने लिखा। हुमायूं नामा किसने लिखा, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट बोलता है कि जैन साहित्य को क्या कहा जाता है। तो जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, ठीक है। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे बोलता है कि द्वीप विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है। तो द्वीप विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। और योजना आयोग का भी अध्यक्ष कौन होता है। तो योजना आयोग का भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग को नाम बदलकर कौन सा नाम रखा गया है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। नेक्स्ट बोलता है कि भारतीय ध्वज का निर्माता कौन है। तो भारतीय ध्वज के निर्माता पिंगली वेंकैया है। और भारतीय ध्वज को 22 मार्च 1931 में पहली बार फहराया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बोलता है कि ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब में क्या होता है। तो जैसे जैसे आप ऊंचाई पे बढ़िएगा तो वायुमंडलीय दाब घटेगा और टेम्परेचर में भी कमी आएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल आपसे बोलता है कि विटामिन ए का कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन ए की कमी से रोग रतौंधी होता है। और विटामिन एम के कमी से कौन सा रोग होता है, इसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि विटामिन एम के कमी से कौन सा रोग होता है, ठीक है। चलिए वो इंटरेस्टिंग एक फैक्ट है। चलिए तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है। तो तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहाँ है। तो राजमुंदरी में है। कहाँ पे है, राजमुंदरी में है। और राजमुंदरी कहाँ पड़ता है, आंध्र प्रदेश में। कहाँ पड़ता है, आंध्र प्रदेश में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट बोलता है कि विद्युत चुंबक किसका बना होता है। तो विद्युत चुंबक नर्म लोहा का बना होता है। नेक्स्ट, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए थे। तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से 1915 में वापस आते हैं और 1916 में अपना रहने के लिए साबरमती आश्रम की स्थापना करते हैं। साबरमती आश्रम की स्थापना करते हैं। और 1917 में चंपारण सत्याग्रह करते हैं। कौन सा ग्रह, चंपारण सत्याग्रह करते हैं। नेक्स्ट, विश्व कप क्रिकेट की शुरुआत कब हुआ। तो विश्व कप क्रिकेट की शुरुआत 1975 में हुआ। चलिए नेक्स्ट, अगर आप पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं टारगेट विथ नित्यम चैनल से, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछता है एक नॉटिकल मील कितने किलोमीटर के बराबर होता है। तो एक नॉटिकल मील 1.852 किलोमीटर के बराबर होता है। ये 10th क्लास के एनसीईआरटी से उठाया हुआ प्रश्न है। भारत के तटीय क्षेत्र से 12 किलोमीटर तक का जो क्षेत्र है वो अपवार्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। और उसके क्षेत्र में जो भी संसाधन मिलेगा वो अपना इंडिया का होगा, यानी भारत का होगा, 12 किलोमीटर तट रेखा से। नेक्स्ट है कि लेंस की क्षमता को किस में मापा जाता है। तो लेंस की क्षमता को डायोप्टर में मापा जाता है। और आंख में कौन सा लेंस लगा होता है। तो आंख में उत्तल लेंस लगा होता है। और प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो प्रतिबिंब जो है वो रेटिना पर बनता है। कहाँ बनता है, रेटिना पर बनता है। नेक्स्ट, ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या। तो ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं। और ऋग्वेद में तीसरा मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। गायत्री मंत्र का
नौमा मंडल में सोमदेव का उल्लेख है, नौमा मंडल में सोमदेव का उल्लेख है। नेक्स्ट, भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को फांसी दिया गया 23 मार्च 1931 को, इसीलिए हम लोग 23 मार्च को शहीद दिवस मनाते हैं। 23 मार्च को क्या मनाते हैं? शहीद दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ दिए थे। सारनाथ कहाँ? उत्तर प्रदेश। और सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिए? अधिक उपदेश, तो सबसे अधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती में, श्रावस्ती में। और ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? कमेंट बॉक्स में दीजिएगा उत्तर। नेक्स्ट, कोपा अमेरिका का संबंध किससे है? तो कोपा अमेरिका का संबंध फुटबॉल से है। किससे संबंधित है? फुटबॉल से है। नेक्स्ट, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड है, NaOH है, ठीक है। और CaOH का होल ट्वाइज किसका रासायनिक सूत्र है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। नेक्स्ट, अम्ल का स्वाद कैसा होता है? तो अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। और अनील याद रख लीजिए, अनील यानी जो अम्ल है वो नीला को क्या कर देगा? लाल कर देगा। तो जो अम्ल है वो नीला को लाल कर देगा। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, और वैसा जिसका pH मान 7 से कम होता है वो अम्ल कहलाता है। चलिए, और 7 से अधिक क्षार, 7 है तो उदासीन। नीली क्रांति का संबंध किससे है? मत्स्य उद्योग से नीली क्रांति का संबंध है। श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न उत्पादन से है। नेक्स्ट, जामा मस्जिद को किसने बनवाया था? जामा मस्जिद दिल्ली में है। जामा मस्जिद कहाँ है? दिल्ली में है। इसको बनवाने का काम किया था शाहजहां। कौन किया था? शाहजहां। ताजमहल को किसने बनाया? तो इसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया? 26 नवंबर 1949 को, इसीलिए हम लोग 26 नवंबर को क्या मनाते हैं? तो क्या मनाते हैं उससे मतलब नहीं है, हम लोग 26 जनवरी को क्या मनाते हैं, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। 1 महीना लग गया था, ठीक है। चलिए, भारत का प्रथम विधि निर्माता किसे माना गया है? मनु को माना गया है भारत का प्रथम विधि निर्माता। नेक्स्ट, एशिया का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की किस राज्य में है? उत्तराखंड में है। और उत्तराखंड में नंदा देवी पर्वत है। नंदा देवी पर्वत है और कामेत पर्वत है। और कौन सा पर्वत है? कामेत पर्वत। कहाँ है? उत्तराखंड में। मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का सुझाव किसने दिया था? तो मोहम्मद इकबाल दिया था। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में होता है बांग्लादेश की राजधानी ढाका के अंतर्गत। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो चक्रवर्ती इनको सी राजा गोपालाचारी बोला जाता है, यानी चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी। ये भारत के प्रथम ICS थे, ठीक है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, यानी सी राजा गोपालाचारी। नेक्स्ट, गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किसने किया? तो गुरु अंगद ने किया था, ठीक है। जहांगीर ने सिख के किस गुरु को जो है फांसी पे लटका दिया था? इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। रबड़ के उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य केरल है, और मसाला का भी उत्पादन केरल अधिक मात्रा में करता है, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बोलता है कि संयुक्त राज्य को चार्टर में कितने अनुच्छेद हैं? तो 111 यानी 111 है, ठीक है। नेक्स्ट, मानव के हृदय में कितने वलय होते हैं? तो मानव के हृदय में 4 चेंबर होते हैं, ठीक है। पहला दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां निलय, बायां निलय, ठीक है। और मछली में 2 निलय, अलिंद और निलय। उभयचर में 3, और मछली में 2, पक्षी में 4, मनुष्य में 4। नेक्स्ट, पृथ्वी की सतह से सबसे नजदीक का परत कौन सा है? शोभ मंडल ये अपना ओजोन परत किस मंडल में है? ओजोन परत है समताप मंडल में। किस मंडल में? समताप मंडल में है। चलिए, तो अगर आपको PDF चाहिए, इसका नोट्स चाहिए, तो ज्वाइन कीजिए टारगेट विथ नित्यम चैनल को। इसी तरह के सीरीज आपको मिलते रहेगा, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी तरह के सीरीज के साथ आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए तमाम साथियों को जय हिंद।